दोस्तों, आज मैं आपको एक नई मक्कारी के बारे में बताता हूँ। ठीक है। ट्विटर पर, एक्स पर बीजेपी का एक हैंडल है जिसको बोलते हैं मेघ अपडेट्स। क्या बोलते हैं? मेघ अपडेट्स। अब मेघ अपडेट्स ने आज एक पोस्ट डाली, ओके, थोड़ी देर पहले। उस पोस्ट में इन्होंने बोला, मेघ अपडेट्स ने, बिग डिसीजन बाय बिहार एनडीए गवर्नमेंट। बिहार एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म्स सवर्ण कमीशन, बीजेपी गेट्स चेयरपर्सन पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? आप यही सोचेंगे ना कि बीजेपी सरकार ने बिहार में जैसे ओबीसी कमीशन होती है, एससी एसटी पिछड़ा आयोग होता है, उसी प्रकार से इन्होंने एक सवर्ण कमीशन बना दिया। अब उसके कारण सवर्णों को उसी प्रकार से फ़ायदा मिलेगा जितना ओबीसीज को या एससी एसटीज़ को मिलता है। आपने यही सोचा ना। लेकिन झोल ये है कि ये सवर्ण कमीशन का बिहार में कोई वैधानिक औचित्य है ही नहीं। इट डजंट हैव एनी लीगल बैकिंग। तो ये सवर्ण कमीशन क्या है? तो ये सवर्ण कमीशन है बेसिकली एक आयोग जिसका काम था सवर्णों की आर्थिक दशा के बारे में पता करना। इसका कोई वैधानिक वो नहीं था, जैसे आपके जो नेशनल बैकवर्ड कास्ट कमीशन होता है या शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन होता है, वैसे नहीं। ये सिर्फ एक बना दिया था, झुंझुना दे दिया था, और ये बनाया था सन 2011 में। अभी नहीं, ये सन 2011 में बना था। और 2014 में एक बहुत बड़ा एक मज़ेदार वाक़या हुआ था। तो एनडीटीवी में खबर छपी थी, बिहार चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेसेस डिस्प्लेजर ओवर फंक्शनिंग ऑफ सवर्ण आयोग। सो दिस खबर इज डेटेड December 22, 2014। और बिहार चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी टुडे expressed strong displeasure over tardy pace of work in preparation of report by a commission constituted for welfare of forward castes in the state. Okay, they have spent over rupees 15 crores so far but has not written even a fine line of report, Manji said, reacting strongly over Savarn Ayog functioning. Manji made this angry comment to Principal Secretary of General Administration Department DS Gangwar over telephone in presence of media persons in his chamber in the assembly. ठीक है, तो ये 2014 की बात है। ओके, तो अब आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। आगे ये खबर लिखती है, द जेडीयू बीजेपी कोalition government led by Nitish Kumar had in January 2011 decided to set up Savarn Ayog, a commission to identify the deprived and underprivileged families among upper caste. मतलब एक ये झुंझुना था, it did not have any legal backing. ओके, और ठीक है। अब क्या जो मैं बोल रहा हूँ कि सवर्ण कमीशन का कोई वैधानिक आधार है, तो डज बिहार हैव सवर्ण कमीशन? ओके, नो, बिहार डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक कमीशन डेडिकेटेड टू सवर्ण communities. While the state has implemented reservation policies for certain backward classes, there is no parallel structure or commission focused on Savarn communities. ओके, जिस प्रकार से आप रिजर्वेशन देते हो बैकवर्ड क्लासेस को और शेड्यूल्ड कास्ट को, तो सवर्ण कमीशन के पास कोई अधिकार नहीं है। द प्राइमरी फोकस इज ऑन एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, ये है। ओके, अब तो ये है भाई साहब। ओके, क्या हो रहा है ये? क्या सवर्णों के लिए अलग से रिजर्वेशन किया है क्या बिहार सरकार ने? नहीं किया, बस ये एक झुंझुना है। लेकिन अगर सवर्णों के लिए अगर मान लीजिए रिजर्वेशन किया जाता है, तो क्या हमें खुश होना चाहिए? नहीं, हमें खुश नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन किसी भी रूप में खराब है। हाँ, अगर कोई गरीब है, किसी के पास पैसे नहीं है, ट्यूशन के लिए, किताबों के लिए नहीं है, आप उसको स्कॉलरशिप दीजिए।
लेकिन रिजर्वेशन करने के लिए कि हम इतना परसेंट उस जाति को देंगे, उतना परसेंट उस जाति को, ये गलत बात है। इस चीज़ से मेरा विरोध है। ना तो सवर्ण कमीशन होना चाहिए जैसे इन्होंने बोला, ना बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, मंडल कमीशन, CST कमीशन, कुछ नहीं। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो आपको ये रिजर्वेशन ख़त्म करना है, वरना DRDO और जब आप रिजर्वेशन करते रहिए, कल को पाकिस्तान जो है या चीन हमारे ऊपर हमला करेगा तो पता चला कि भाई हमारे हथियार इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो जो पोस्टें थीं वो खाली हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग आए नहीं। ये क्या है, मिले ही नहीं है क्योंकि उनको। तो ये रिजर्वेशन से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी नहीं हो रहा लेकिन बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ये आप मान के रख लीजिए। ये न सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल है, बल्कि रिजर्वेशन के कारण अब एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ लड़ रही है, पिल रही है, ये हमारे साथ ये अत्याचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना ढिमकाना। नहीं होना चाहिए। बस मुझे यही कहना है।